ओके लेट्स स्टार्ट इकोनॉमिक नेक्स्ट चैप्टर। तो आज के चैप्टर के अंदर मैं लेके आया आपको डिमांड एनालिसिस। डिमांड एनालिसिस का मतलब क्या, बिल्कुल ही सिंपल है। डिमांड मीन्स क्या, तो डिमांड मीन्स ये है कि कोई भी चीज़ का डिमांड बढ़ता है या घटता है, तो डिमांड बढ़ने और घटने का डिपेंडेंसी किस पर रहता है, तो डिमांड बढ़ने और घटने का डिपेंड प्राइस के ऊपर रहता है। यानी कि प्राइस अगर कम रहा तो डिमांड बढ़ता है, और अगर प्राइस ज़्यादा रहा तो डिमांड घटता है। इसको ये चीज़ को याद रखें, ठीक है। अब है क्या, डिमांड है क्या, तो डिमांड क्या है, यहाँ पर देखो इंट्रोडक्शन लिखा है। डिमांड एनालिसिस इज कंसर्न विद कंज्यूमर बिहेवियर, यानी कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है कि इंसान को जिस चीज़ की चाहत रहती है उसका डिमांड बढ़ेगा, जिसकी चाहत नहीं रहती उसका डिमांड नहीं बढ़ेगा। ओके, नेक्स्ट आता है मीनिंग क्या, देखो डिमांड मीन्स अ डिजायर, चाहत। डिमांड क्या होता है, चाहत। इंसान की जिस चीज़ की चाहत रहेगी वही चीज़ लेगा, जिसकी चाहत नहीं उसको वो चीज़ को वो कंज्यूम ही नहीं करेगा। देन आगे इन इकोनॉमिक्स डिमांड मीन्स अ डिजायर विच इज विलिंगनेस टू पे। याद रखो यहाँ पर क्या लिखा है, विलिंगनेस टू परचेस। विलिंगनेस टू परचेस यानी कि परचेस करने की क्या हो, चाहत हो, विलिंगनेस, अंदर से भाव चाहत हो कि उसको खरीदना है मुझे। एंड एक और एनेबिलिटी टू पे, दूसरा क्या है कि उसको पे करने की क्या जेब के अंदर पैसे हो, पे करने की एबिलिटी हो, उसके अंदर क्षमता हो कि उस चीज़ का पैसा को हम क्या कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। तो ये तीन चीज़ का होना जरूरी है। तो इन शॉर्ट में डिमांड इज इक्वल टू डिजायर, पहला चाहत, दूसरा विलिंगनेस टू परचेस, उसको खरीदने की चाहत होगी, हम इसके पीछे खर्चा करना चाहते हैं, यस, तो यस विलिंगनेस। एंड तीसरा एबिलिटी टू पे, यानी पे करने की हमारे अंदर क्षमता हो, यानी कि हम पैसा दे सकते हो उस चीज़ का, तो उसको बोलते हैं एबिलिटी टू पे। ये तीनों मिलकर बन जाता है आपका डिमांड। अब डिमांड में दो टाइप्स के डिमांड है। तो पहला डिमांड यहाँ पर देखो क्या है, इंडिविजुअल डिमांड, आईडी, इंडिविजुअल यानी सिंगल। तो इसका मीनिंग है इंडिविजुअल डिमांड इज क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर। क्या बोला, बाय अ, यानी एक कंज्यूमर के द्वारा किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड एक समय में गिवन पीरियड में बढ़ता है, उसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। यहाँ क्या है, एट अ गिवन प्राइस, कोई एक कीमत पर, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, जो भी एक समय दिया उस समय के अंदर। ओके, तो ये चीज़ को याद रखें, उसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। अब इंडिविजुअल डिमांड समझ में आएगा आपका। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल्स है, तो शेड्यूल में एग्जांपल दो कॉलम है, प्राइस ऑफ कमोडिटी इन रुपीज में एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स इन केजीज में। तो यहाँ पर देखो, अगर वो कमोडिटी का प्राइस 10 रुपया है तो डिमांड 1 kg है। अगर प्राइस घट गया 8 रुपीज़ आ गया तो डिमांड बढ़ गया 2 kg आ गया। फिर से प्राइस घटा 6 रुपीज़ तो डिमांड और बढ़ गया 3 kg। प्राइस और घटा 4 रुपया आ गया तो डिमांड और बढ़ गया 4 kg। प्राइस और घट गया 2 रुपया तो डिमांड और बढ़ गया 5 kg। तो इससे क्या समझ में आता है कि प्राइस जैसे जैसे घटता है डिमांड वैसे वैसे बढ़ता है। तो इसको इन शॉर्ट में लिखेंगे कैसा, इफ अ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज ₹10, the demanded 1 kg of that commodity। फिर आगे कि if the price is fall 8642 till 2, the demand is also increase। क्या हो जाएगा, अपोजिट रिएक्शन होगा, डिमांड ऑल्सो इंक्रीज फ्रॉम 2, 3, 4 एंड टिल 5 तक इंक्रीज हो जाएगा। तो इसको इन शॉर्ट में ऐसा वर्ड में आप लिख सकते हो। ओके, अलग अलग भी लिख सकते हो, आपको जितना बड़ा आंसर करना रहे तो। ओके, अब डिमांड शेड्यूल को देखकर डिमांड कर्व बनाते हैं, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व देखो क्या है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर डिमांड इन केजीज ये रहेगा एंड वाई एक्सिस पे प्राइस रहेगा आपका। ओके, तो देखो यहाँ पर दिया था 10 में 1 तो 10 पे 1 किलो, 8 पे 2 तो 8 पे 2 किलो। समझ में आ रहा है, तो ये डिमांड कर्व हो गया डी। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे कि इन ग्राफिकली on x axis quantity demanded in kg and on y axis price of quantity, price of commodity या price of quantity, and dd for demand curve slope downward। ये कहा जा रहा है, ये भी downward from left to right। इसमें क्या पता चल रहा है कि if price is raised, price is more, demand is less। डिमांड क्या रहेगा, less। देखो यहाँ पर ज्वाइन करके दिखाता हूँ, प्राइस अगर ज्यादा है तो डिमांड कम है कि नहीं कम है, फिर प्राइस घट गया तो डिमांड बढ़ गया, यहाँ तक क्या प्राइस 4 रुपया हो गया तो डिमांड कितना हो गया, सॉरी 4 kg। डिमांड क्या हो जाएगा, प्राइस 4 रुपया है तो डिमांड आ जाएगा आपका 4 kg। तो जैसे जैसे प्राइस घटेगा वैसे वैसे डिमांड आपका इंक्रीज होगा। ओके,
तो ये आपका था इंडिविजुअल शेड्यूल डिमांड। अब लेते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आपका है मार्केट डिमांड। क्या आपका मार्केट डिमांड? तो मार्केट डिमांड क्या मींस दैट वन पर्सन से नहीं, इससे पहले इंडिविजुअल डिमांड था मतलब वन कंज्यूमर से। मार्केट डिमांड ये में क्या रहेगा आपका मल्टीपल कंज्यूमर रहेगा। तो क्या है यहाँ पर देखो, मार्केट डिमांड इज टोटल डिमांड फॉर अ कमोडिटी फ्रॉम ऑल द कंज्यूमर, सभी कंज्यूमर्स का एट अ गिवन पीरियड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। गिवन प्राइस, एक प्राइस पर गिवन पीरियड ऑफ टाइम वो सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या बोले सभी कंज्यूमर्स के टोटल डिमांडेड को क्या बोलेंगे मार्केट डिमांड। तो मार्केट डिमांड भी समझ में आएगा आपका शेड्यूल से, मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो देखो प्राइस ऑफ कमोडिटी, क्वांटिटी ऑफ एक्स डिमांडेड इन केजी एंड मार्केट डिमांड। तो क्या यहाँ पर तीन कंज्यूमर का हमने लिया ए बी सी, तीन कंज्यूमर है तो सेम था 10 रुपीज पर सभी कंज्यूमर के डिमांड। तो कंज्यूमर ए 5 केजी, कंज्यूमर बी 10 केजी एंड कंज्यूमर सी 15 केजी, तीनों का टोटल हो जाता है आपका 30 केजी। तो ये 30 केजी जो है आपका मार्केट डिमांड है। क्या ये इसी तरह रुपीज जब प्राइस फॉल डाउन होता है 8 रुपए आ गया तो डिमांड देखो इसका इंक्रीज हो गया 10 से 5 से 10 हो गया, 10 से इसका 15 हो गया, 15 से 20, फिर ये तीनों का टोटल आ गया 45। तो मार्केट डिमांड भी इंक्रीज हो गया 30 टू 45 हो गया। समझ में आ रहा है? तो जिस तरीके से इंडिविजुअल डिमांड प्राइस जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा था, डिमांड प्राइस जैसे जैसे डिक्रीज हो रहा था, डिमांड वैसे वैसे इंक्रीज हो रहा था। तो यहाँ भी मार्केट डिमांड में भी प्राइस जैसे जैसे डिक्रीज होगा, डिमांड वैसे वैसे इंक्रीज होगा। तो देख लो 30, 45, 60, 75, 90 ये आपका इंक्रीज हो गया डिमांड। तो टोटल भी जिसको बोलते हैं मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड कब, उसके बाद जैसा इंडिविजुअल डिमांड कब बना तो वैसा ही बनेगा, इन टोटल में रहेगा ये जैसा देख रहे हो। तो मार्केट डिमांड कब, तो यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, तो ये प्राइस हो गया, प्राइस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड इन केजीज। तो यहाँ पर आपका जैसे जैसे केजी में बढ़ रहा है तो उसके ऊपर आपका शेड्यूल 1, 2, 3, 4, 5 था। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 नहीं रहेगा, बल्कि क्या रहेगा आपका ये रहेगा क्या था आपका 30, 45, देन 60, 75, 90 ये आपका डिमांड इंक्रीज होगा। तो इसको भी इन शॉर्ट में लिख सकते हैं कि एक प्राइस ₹10 ऑफ एक्स कमोडिटी, द डिमांड ऑफ मिस्टर ए कंज्यूमर 5 kg, demand of Mr. B consumer 10 kg and demand of Mr. C 15 kg. The aggregate demand means the total demand, the sum of demand of all consumer means then 3 consumer A, B, C, A plus B plus C is equal to 30 kg. इसी तरीके से if price is fall तो demand is increase, rise, demand is increase. Then इसके बाद ये कर्व के बारे में लिखना रहे तो लिख सकते हो x axis indicate demand in kgs, y axis indicate rupees, okay, and dd for demand curve is shows downward from left to right, downward हो रहा है। तो और यहाँ पर रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड क्या रहेगा, जब प्राइस कम होता है तो डिमांड ज्यादा होता है एंड प्राइस ज्यादा होता है तो डिमांड कम होता है। तो इनवर्स रिलेशन हो गया दोनों के अंदर, तो ये मार्केट डिमांड हो गया। नेक्स्ट आता है इसके अंदर टाइप्स ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑफ डिमांड में सबसे पहले आता है डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड क्या बोले, डिमांड बाय एनी कंज्यूमर फॉर गुड्स व्हिच सैटिस्फाई देयर वांट्स, उसकी जरूरत को पूरी करे कोई भी कंज्यूमर के डायरेक्टली। एग्जांपल डिमांड फॉर क्लोथ्स, सुगर एक्सेट्रा। ये बराबर कि अगर मुझे डिमांड है कपड़े पहनने की तो डायरेक्ट डिमांड, डायरेक्ट कपड़ा लिया, मेरे जरूरत बना बनाया कपड़ा मैंने यूज किया, मेरा डायरेक्ट डिमांड कंज्यूमर फुलफिल हो गया। नेक्स्ट इनडायरेक्ट डिमांड। इनडायरेक्ट डिमांड ऑल्सो नोन एज डिराइव्ड डिमांड, उसका दूसरा नाम डिराइव्ड डिमांड है। डिमांड फॉर गुड्स व्हिच आर नीडेड फर्दर प्रोडक्शन, जो भी गुड्स रहेगा उसको और प्रोडक्शन की जरूरत पड़ती है तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डिमांड। डिमांड फॉर वर्कर इन अ शुगर फैक्ट्री इज इनडायरेक्ट डिमांड। जैसे कि कंपनी फैक्ट्री के अंदर, शुगर कैन फैक्ट्री के अंदर वर्कर का डिमांड है वो इनडायरेक्ट डिमांड है, वो डायरेक्ट डिमांड नहीं है। ओके, समझ में आया? और भी एक दो डिमांड, जस्ट कंटिन्यू। कॉम्प्लीमेंट्री, थर्ड कॉम्प्लीमेंट्री या फिर ज्वाइंट डिमांड, इसका नाम कॉम्प्लीमेंट या फिर दूसरा ज्वाइंट डिमांड। क्या है, 2 और मोर गुड्स, 2 या 2 से ज्यादा गुड्स आर डिमांडेड ज्वाइंटली, एक साथ ज्वाइंट हो उसका टू सैटिस्फाई अ सिंगल वांट, कोई भी एक जरूरत को पूरा करने के लिए इज नोन एज ज्वाइंट डिमांड, उसको ज्वाइंट डिमांड कहते हैं। एग्जांपल देखो बहुत इजी है, कार एंड फ्यूल एक्सेट्रा। कार खाली आप ले लिया, फ्यूल ही नहीं है
तो कार चला सकते हैं, नहीं यूज करते, या फ्यूल ले लिए कार ही नहीं है तो भी कार का मतलब ही नहीं रहे, फ्यूल का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। इसके लिए दोनों का साथ में लोगे तब जाके आपका ज्वाइंट डिमांड होगा, दोनों का ज्वाइंट डिमांड की वजह से दोनों चीज से आप एक सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करोगे। नेक्स्ट आता है आपका कंपोजिट डिमांड। तो डिमांड फॉर अ कमोडिटी टू सेवरल यूजर्स, बहुत सारे इस्तेमाल हो कोई भी एक चीज से, इज नोन एज कंपोजिट डिमांड। उसको कहते हैं एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, सेवरल यूजर्स सच एज लाइट्स, फैन, आयरन एक्सेट्रा। इलेक्ट्रिसिटी से आपकी जरूरत पूरी होगी तो उसको बोलते हैं आपको कंपोजिट डिमांड। क्या बोलते हैं आपका कंपोजिट डिमांड। तो ये था टाइप्स ऑफ डिमांड 5, बहुत ही सिंपल। पहला क्या था डायरेक्ट डिमांड, दूसरा इनडायरेक्ट डिमांड, तीसरा क्या था आपका कॉम्प्लीमेंट्री या फिर ज्वाइंट डिमांड, एंड थर्ड था कंपोजिट, एंड फोर्थ था कंपोजिट डिमांड, एंड पांचवा आता है आपका कॉम्पिटिटिव डिमांड। क्या आता है कॉम्पिटिटिव डिमांड, यानी कि डिमांड फॉर दोज गुड्स व्हिच आर सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर, जो एक दूसरे से मिलकर ही बनता है, बिना उसके नहीं बनेगा एक साथ। एग्जांपल टी और कॉफी दोनों का एक साथ, एक डिपेंड करता है शुगर और जैगरी एक्सेट्रा, यानी कि अगर टी की कीमत बढ़ जाएगी तो कॉफी का डिमांड बढ़ जाएगा, यस, एंड कॉफी का प्राइस ज्यादा है तो टी का डिमांड बढ़ जाएगा, तो डिपेंड करता है दोनों के ऊपर। ओके, अब आ जाता है डिटरमिनेंट्स या फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन डिमांड, यानी ये चीजें डिमांड के ऊपर अफेक्ट करती है, ये जो चीजें बता रहा हूँ। तो ये अलग टॉपिक है। इससे पहले तो हमारा सबसे पहला कि डिमांड का डेफिनेशन एंड मीनिंग, देन इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, देन उसके बाद आया था आपका टाइप्स ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑफ डिमांड के अंदर 5 आ गया। अब आ जाता है डिटरमिनेंट्स ऑफ या फिर फैक्टर अफेक्टिंग ऑन डिमांड। ये भी क्वेश्चन है 4 या 6 मार्क्स के लिए पूछता है, बहुत इजी है, ध्यान से देखो। तो सबसे पहले आता है प्राइस। क्या आता है प्राइस, तो इसका डिटरमिनेंट समझा कि मतलब इनका असर डिमांड पे होता है, इसके असर या तो डिमांड बढ़ेगा या तो डिमांड घटेगा। यस, सबसे पहला क्या है प्राइस। तो प्राइस का स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि प्राइस डिटरमिनेट्स द डिमांड फॉर अ कमोडिटी टू अ लार्ज एक्सटेंट। इसका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है प्राइस का। एग्जांपल, अगर प्राइस घटेगी, फॉल डाउन, तो डिमांड इंक्रीज होगी, एंड प्राइस अगर इंक्रीज रहा तो डिमांड डिक्रीज होगी। समझ में आ रहा है, ये तो बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट आता है आपका इनकम। इनकम भी डिपेंड करता है, इनकम पर भी डिपेंड करता है कि आपका कोई चीज का डिमांड क्या होगा। देखो यहाँ पर इनकम ऑफ अ कंज्यूमर डिसाइडेड, तो फैसला करेगा परचेसिंग पावर क्या है। राइज इन इनकम, अगर इनकम ज्यादा होगी तो एक्सपेंडिचर यानी डिमांड भी ज्यादा होगी, और अगर इनकम कम रहा तो डिमांड भी क्या होगा, कम होगा। तो ये था सेकंड। देन फैक्टर अफेक्टिंग ऑन डिमांड, फैक्टर अफेक्टिंग ऑन डिमांड पावर भी है। तो नेक्स्ट आता है थर्ड, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स का अगर प्राइस कम ज्यादा होगा तो उसका भी डिमांड के ऊपर इफेक्ट होता है। क्या, यहाँ देखो, इफ अ सब्स्टिट्यूट गुड्स इज अवेलेबल एट अ लोअर प्राइस, अगर सब्स्टिट्यूट लोअर प्राइस पे मिल रहा है तो डिमांड फॉल, तो डिमांड फॉल हो जाएगा दूसरे गुड्स का। एग्जांपल, इफ द प्राइस ऑफ शुगर राइज, अगर शक्कर की कीमत बढ़ गई, देन डिमांड फॉर जैगरी विल राइज, तो क्या होगा, जैगरी का डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि प्राइस शक्कर की घटी तो जैगरी का डिमांड बढ़ गया। तो समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आता है आपका प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। यहाँ पर भी वही है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में भी के प्राइस पे कम ज्यादा होगा तो डिमांड पर उसका इफेक्ट होगा। कैसा, देखो यहाँ पर चेंजेस इन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी, किसी एक में फर्क होगा तो वुड आल्सो अफेक्ट द डिमांड फॉर अनदर कमोडिटी, दूसरे कमोडिटी पर भी इसका इफेक्ट होगा। एग्जांपल, कार एंड फ्यूल, अगर कार की कीमत बढ़ गई तो क्या होगा, फ्यूल की डिमांड कम होगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा करेगा, एंड फ्यूल की डिमांड, फ्यूल के प्राइस बढ़ गए फ्यूल, तो डिमांड क्या होगा, कार का कम होगा, यानी कि फ्यूल बहुत महंगा आ रहा है तो पब्लिक ज्यादा से कम खरीदेगी कार और यूज करेगी, उससे अच्छा गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट का यूज करेगी। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का नेचर की कौन सा ढंग का, उसका टेस्ट हैबिट क्या पसंद आ रहा है, उसके ऊपर डिमांड। इफ कमोडिटी इज अ नेसेसिटी एंड इट्स यूजेस इज अनअवॉइडेबल, अगर की कोई भी कमोडिटी नेसेसिटी बहुत ही जरूरी है, उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है, तो क्या होगा, दैट डिमांड कंटिन्यूज, तो उसका डिमांड कंटिन्यू रहेगा, है ना। अगर बढ़ गया तो डिमांड भी बढ़ेगा, उसकी जरूरत बढ़ गई तो डिमांड भी बढ़ेगी। एग्जांपल, मेडिसिन टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर, है ना, कि किसी पेशेंट को ब्लड प्रेशर का कंट्रोल करना मेडिसिन जरूरी है, तो क्या होगा, उसका डिमांड कंटिन्यू रहेगा, किसका, मेडिसिन का। नेक्स्ट, पॉपुलेशन, आबादी पे भी डिपेंड करता है कि आबादी अगर कम है तो डिमांड कम होगी, आबादी ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा होगी। ओके, याद रखना है भी। तो देखो, लार्ज द साइज ऑफ पॉपुलेशन डिमांड इंक्रीज एंड वाइस वर्सा, यानी कि पॉपुलेशन लार्ज की जगह क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा तो डिमांड भी क्या होगा, कम रहेगा।
नेक्स्ट आता है एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस। उम्मीद लगा के रखते हैं कि फ्यूचर के अंदर प्राइस कम या ज्यादा होगी। अगर फ्यूचर के अंदर प्राइस बढ़ेगी तो अभी डिमांड ज्यादा रहेगी, वो भी कमोडिटी का। और अगर उम्मीद है कि फ्यूचर में प्राइस कम होगी तो अभी डिमांड कम रहेगी, है ना। यस, देखो यहाँ क्या बोला है, इफ द कंज्यूमर एक्सपेक्ट प्राइस फॉल इन फ्यूचर, आने वाले दिनों में प्राइस घटने वाली है तो क्या होगा, बाय लेस इन प्रेजेंट, प्रेजेंट में कम खरीदेगी, यानी कि प्रेजेंट में उस कमोडिटी का डिमांड कम है। ओके, नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट भी इफेक्ट करता है डिमांड के ऊपर, यानी कि एडवर्टाइजमेंट जितना मस्त रहेगा डिमांड उतना ज्यादा रहेगा, एडवर्टाइजमेंट जितना खराब रहेगा डिमांड उतना खराब रहेगा। तो एडवर्टाइजमेंट सेल्स प्रमोशंस स्कीम एंड अफेक्ट ऑन सेल, बराबर सेल पर। एग्जांपल देखो, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हो गया, टूथ ब्रश हो गया, एक्सेट्रा, बहुत से प्रोडक्ट है। ये जैसा एडवर्टाइजमेंट है उस एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्या होगा, डिमांड कम या ज्यादा होता है। नेक्स्ट आता है आपका टेस्ट हैबिट एंड फैशन। ये प्रेफरेंस है, पब्लिक की चॉइस है, चाहत है कि पब्लिक को जो चॉइस रहेगा उसकी डिमांड करेगा, है ना। तो जिसको जो टेस्ट पसंद आता है उसी चीज को कंज्यूम करेगा, तो ये भी डिपेंड करता है। टेस्ट एंड हैबिट ऑफ द कंज्यूमर इन्फ्लुएंस द डिमांड। इफ कंज्यूमर लाइक टू ईट, अगर चाहता है तो खाना चॉकलेट, देन डिमांड मोर, तो चॉकलेट का डिमांड मोर रहेगा। अगर खाए ना, चाहेगा ही नहीं, उसका क्या, उस पब्लिक को हैबिट ही नहीं या फिर टेस्ट उसको नहीं आ रहा चॉकलेट का, तो उस चॉकलेट का डिमांड ही नहीं होगा। नेक्स्ट और भी है लेवल ऑफ टैक्सेशन। गवर्नमेंट का लेवल ऑफ टैक्सेशन अगर कम रहेगा तो डिमांड ज्यादा रहेगी, टैक्सेशन बहुत हैवी है तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये एंड देन अदर फैक्टर्स में भी आता है कुछ, क्लाइमेट, यानी कि उस एरिया का क्लाइमेट अगर अच्छा है, फेवरेबल है तो उस चीज का डिमांड अच्छा होगा। अगर क्लाइमेट फेवरेबल अच्छा नहीं है तो डिमांड क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली घट जाता है। सेकंड, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी बेस्ट है, बेस्ट टेक्नोलॉजी है तो कोई भी प्रोडक्ट का, कोई भी गुड्स का, कमोडिटी का डिमांड ज्यादा रहेगा। एंड टेक्नोलॉजी खराब है तो उसका डिमांड क्या होगा, खराब होगा। एग्जांपल बहुत सारे अपने एरिया में आप देख सकते हैं, अपने ओन से इसका डेफिनेशन लिख लेना। नहीं था गवर्नमेंट पॉलिसी, अगर गवर्नमेंट पॉलिसी बेस्ट है, अच्छा गवर्नमेंट का पॉलिसी है तो उस चीज का डिमांड पब्लिक के नजर में यानी कंज्यूमर के पास ज्यादा रहेगा। और गवर्नमेंट पॉलिसी वर्स्ट है यानी खराब है तो क्या होगा, उसका पॉलिसी खराब होने की वजह से डिमांड भी खराब हो जाएगा। तो ये था 3 टॉपिक आज किए हैं। नेक्स्ट टॉपिक